नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बुआ जी। सुमन आज बहुत खुश थी। पूरे 2 साल बाद अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने मायके जा रही थी। स्टेशन पर भैया पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। सुमन, तुम अकेली? जीजा जी और बच्चे नहीं आए? सुमन को देखते ही भैया ने पूछा। भैया, वो उन्हें ज़रूरी काम है और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे, इसलिए पहले से नहीं आ पाए, पर वे सब शादी के दिन पहुंच जाएंगे। सुमन घर पहुंची तो रागिनी भी बुआ को देखते ही उनके गले लग गई। रागिनी को छूते ही सुमन की आंखें भीग गईं। तुझे अपने हाथों में झुलाया है, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। और आज तू इतनी बड़ी हो गई कि 5 दिन बाद तेरी शादी है। सुमन ने मन ही मन सोचते हुए रागिनी की न जाने कितनी बलाएं ले डाली। तभी भैया ने रेनू भाभी को आवाज़ दी। अरे सुमन, तुम कब आई? इन्होंने तो बताया ही नहीं कि तुम आज ही आने वाली हो। अभी तो शादी में 5 दिन बाकी हैं। रेनू ने झूठी हंसी देते हुए कहा। भैया ने आंख दिखाई तो रेनू मुंह बनाते हुए चली गई। रेनू के स्वभाव से सुमन अच्छी तरह परिचित थी। माँ बाप के जाने के बाद मायका तो बस भैया भाभी से ही बचा था, उसमें भी भाभी ऐसी जिसे ना तो सुमन से कोई लगाव था ना कोई अपनापन। वो तो भैया के कारण ही रिश्ता चला रही थी। रेनू अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप के गुजरते ही उनकी सारी ज़मीन जायदाद रेनू के नाम आ गई। रेनू पर पैसों का घमंड चढ़ चुका था। शादी के बाद ही घर की बागडोर रेनू ने तुरंत अपने हाथों में ले ली थी। अपनों के लिए रेनू का स्वभाव रूखे से और रूखा होता गया। रेनू के स्वभाव के चलते ही सुमन के बच्चे भी मामा के यहाँ आना पसंद ना करते, इसलिए अब सुमन ने रक्षाबंधन पर भी आना कम कर दिया था, पर उसकी राखी हमेशा ही समय पर आती रही। अब जब रागिनी की शादी तय हुई तो खुद को रोक ना पाई। रेनू भाभी मुझे पसंद नहीं करती, पर इसमें रागिनी और भैया का क्या दोष? और अगर मैं ना गई तो बुआ के फर्ज और रस्में कौन निभाएगा? इसी मोह में सुमन खिंची चली आई। रेनू जो भी बोलती सुमन ध्यान ना देते हुए हंसी में टाल जाती। शादी की सारी जिम्मेदारियां सुमन ने आते ही अपने कंधों पर ले ली। चाहे मेहमानों को देखना हो या हलवाई को निर्देश देने हो, सारे काम सुमन ऐसे देख रही थी जैसे उसकी खुद की बेटी की शादी हो। वैसे सुमन ने रागिनी को अपनी बेटी से कम समझा भी नहीं। दूर से ही सही, पर कभी जन्मदिन तो कभी त्योहारों पर हमेशा ही उपहार भेजती रही। आज रात को सुमन जब कमरे में पहुंची तो पीछे से रेनू भी चली आई। तुम तो जानती हो सुमन, रागिनी की शादी कितने ऊंचे और बड़े घर में हो रही है। एक से बढ़कर एक वीआईपी लोग शादी में आएंगे। कल रागिनी की हल्दी की रस्म है और रीति अनुसार बुआ के लाए कपड़े में ही लड़की को हल्दी लगाई जाती है। इसलिए मैं यह साड़ी लाई हूँ, कल कहीं हमारी नाक ना कट जाए, इसलिए सबके सामने अपने तरफ से यही महंगी साड़ी रागिनी को ओढ़ाना। वैसे भी इतनी महंगी साड़ी तो तुमने कभी सपने में भी ना देखी होगी, फिर रागिनी को देना तो बहुत दूर की बात है। रेनू ने सुमन का जवाब सुने बिना ही साड़ी उसके हाथों में देते हुए चली गई। अगले दिन लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। रागिनी की मेहंदी और हल्दी की रस्म भी शुरू होने को थी। सभी बुआ का इंतजार कर रहे थे कि दुल्हन की बुआ कैसी और कितनी महंगी साड़ी लाई है। तभी सुमन ने आकर सभी को चौंका दिया। एक से बढ़कर एक 5 साड़ियाँ रागिनी को ओढ़ा दी। हर साड़ी अलग डिजाइन और रंग की थी। सभी औरतें देखते ही रह गईं। अरे वाह सुमन, वैसे तो बुआ एक ही साड़ी लाती है, पर तुमने तो 5-5 साड़ियाँ दुल्हन को ओढ़ा दी, वो भी एक से बढ़कर एक, दिखने में भी बहुत महंगी लगती हैं। बहुत किस्मत वाली है रेनू, जो इतनी अच्छी ननद मिली, वरना आजकल ननदें तो सिर्फ मायके से लेना ही जानती हैं। रेनू की एक दोस्त ने कहा। इन सब की क्या ज़रूरत थी बुआ? रागिनी ने बुआ को गले लगाते हुए कहा। तेरी बुआ पैसों से गरीब जरूर है, पर दिल से नहीं। मेरा बस चलता तो न जाने क्या क्या तुझ पर न्यौछावर कर देती।
यह सब तो कुछ भी नहीं है, सुमन ने रागिनी का माथा चूमते हुए कहा। रेनू पास खड़ी चुपचाप देखती रही। उसे मन ही मन आत्मग्लानि महसूस हो चली। सुमन की लाई सस्ती और साधारण सी साड़ी से कहीं मेरी नाक ना कट जाए, इस डर से मैंने सुमन को कल बहुत शर्मिंदा किया। पर आज सुमन ने न केवल मेरी शान बढ़ा दी, बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। माफ़ करना भाभी, अगर ये साड़ी आप मुझे प्यार और अपना समझ कर देती तो इसे आपका आशीर्वाद समझ रागिनी को ज़रूर देती, पर इसे देने में भी आपका ही स्वार्थ छिपा था। इसमें आपका अभिमान साफ झलक रहा था, इसलिए इसे मैंने अपना नाम देकर रागिनी को ओढ़ाना ठीक ना समझा। माना मेरी हैसियत आपके बराबर की नहीं, पर अपनी भतीजी के लिए इतना तो कर ही सकती थी। मेहमानों के जाने के बाद सुमन ने रेनू की साड़ी लौटाते हुए कहा, अच्छा चलती हूँ, वैसे भी बुआ की रस्म तो हो ही चुकी है। मेरे रुकने से कहीं आपकी शादी की चमक फीकी ना पड़ जाए। सुमन ने कहा तो रेनू सुमन के पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दो सुमन, आज मैं समझ चुकी हूँ कि अपनों के बीच दिखावे और रुपये पैसों का कोई मोल नहीं। तुम्हारे बिना रागिनी की शादी भला कैसे हो सकती है। सुमन ने झट से रेनू को गले लगा लिया। आज पहली बार ननद और भाभी के खिलखिलाने की आवाज़ से भैया के चेहरे पर मुस्कान छाई थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।